नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में कोहरे से राहत है, लेकिन नोएडा में कोहरा दिखाई देता है। यूपी और बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश के आसार हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बिहार, असम और मेघालय में 27 दिसंबर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में 29 दिसंबर को कोहरा होने का अनुमान है। पंजाब में 30 की रात को घना कोहरा हो सकता है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी कोहरे की चेतावनी है। बंगाल में 27 दिसंबर को घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। विदेश की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। पहले देश के मौसम पर एक रिपोर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, ठंड में घर से निकलना मुश्किल, कोहरे के कारण हादसों में तेजी। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। ठंड से पूरा उत्तर पूर्वी भारत कांप रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। घने से बहुत घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर इस समय ठंड, कोहरा और प्रदूषण की तिहरी मार झेल रहा है। दिसंबर के अंत में मौसम और प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है। बढ़ती ठंड, घना कोहरा और रेड जोन में पहुंचा AQI लोगों की सेहत पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ठंड और कोहरे के बीच रेड जोन में हवा है। मौसम और हवा की इस तिहरी मार ने आम लोगों की दिनचर्या से लेकर सेहत तक को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। राजस्थान में फिर से सर्दी तेज होने लगी है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर सहित आसपास के इलाके में बुधवार सुबह जगह जगह ओस जम गई। चंडीगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। 2 दिन की राहत के बाद शहर में घना कोहरा और ठंड की बढ़ोतरी देखी जा रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों को हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है, जिससे सफर थोड़ा मुश्किल हो चुका है। बिहार में पछुआ हवा और नमी के कारण कड़ाके की ठंड का दौर शुरू है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्णिया जिले में अति शीत दिवस यानी सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। इसके साथ ही भागलपुर, गया और मधुबनी जैसे जिलों में भी शीत दिवस की स्थिति बनी रही। कई जगहों पर कोहरे के कारण हादसों में तेजी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी ठंड काफी अधिक है, लेकिन यहाँ पर्यटक काफी संख्या में घूमने आए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ सकती है। This place is really nice and really great, and you guys should come here and the culture also very good, and we can learn about the houseboat, about the food, about the people here, and all the people in Kashmir is really good and treat us very well. You like the weather here? Yes, very good. This weather here is not so cold sometimes, and yeah, it's amazing. इसके साथ ही कोहरा और जहरीली हवा लोगों की परेशानी
बढ़ाए रख सकती है। जब तक तेज हवा या बारिश नहीं होती तब तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है। इस समय सुबह और देर शाम की सैर से बचना बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग हर जिले में शीतलहर और कोहरे से लोग परेशान हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। सुबह सुबह अयोध्या शहर में ठंड और शीतलहर के कारण आईएमडी ने न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान लगाया। इसी तरह वाराणसी शहर में ठंड और शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में सुबह शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। वीडियो ताज व्यू पॉइंट से है, जहां पर आईएमडी ने सुबह शहर में न्यूनतम तापमान 8.0 सेल्सियस करने के अनुमान था और इसी तरह संभल में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुरादाबाद शहर में शीतलहर से कोहरा भी देखा जा रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए यहां पर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि उन लोगों को परेशानी हो रही है जो सुबह सुबह उठकर अपना रोज़मर्रा का जो व्यापार है उस व्यापार के संचालन के लिए, उसे पूरा करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तमाम और अन्य जिले हैं, उनमें से एक जिला है रायबरेली। रायबरेली में अब ठंड और कोहरे का सितम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। शिव प्रसाद यादव, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट रायबरेली से। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों समेत रायबरेली में भी ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। यूँ कहें कि अब इतना ज़्यादा ठंड और कोहरा लोगों को जो है प्रभावित करने लगा है कि रात हो या दिन सभी जो है ठिठुरने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। रात में बहुत ज़्यादा कोहरे की लेयर रहती है और सुबह 10 बजे तक सड़कों पर जो कोहरे की मोटी चादर छाई रहती है, उससे जो लोग निकलते हैं, वाहन निकलते हैं, उनकी जो संख्या है बहुत कम रहती है और जो भी निकलते हैं वाहन, उनकी रफ्तार बहुत कम रहती है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि ये रायबरेली के मुख्य सड़कें हैं, हाईवे हैं। यहाँ पर जो है ऐसे अमूमन अन्य मौसम में सैकड़ों वाहन एक साथ बड़ी स्पीड से निकलते दिखाई देते हैं, लेकिन वर्तमान मौसम में जो कोहरा की मोटी चादर है, मोटा लेयर है कोहरे की, उसके चलते रफ्तार धीमी की है, थम दी है। यानी को यूँ कह सकते हैं कोहरे ने वाहनों की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगा दिया है और जो लोग निकल के जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है वही लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं किस प्रकार से घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम के जानकार जिस प्रकार से जो है चेतावनी जारी की गई उसके मुताबिक आसमान में घना कोहरा ये बीते कई दिनों से, अब 1 सप्ताह से ज़्यादा होने वाला है। रायबरेली में जो है रातों दिन धुंध रहती है, कोहरे की मोटी चादर रहती है। दिन में कभी कभार सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। रात का टेम्परेचर जो है 8 डिग्री से नीचे चला जा रहा है और दिन में बड़ी मुश्किल से 17-18 डिग्री के पास पहुंच रहा है। आसमान में बहुत जो एक यूं कहते हैं कि ये कोहरे के साथ जो है जैसा बताया जा रहा है कि जो है बादल भी मौजूद है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे दिन हो रात हो, उसमें इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, सब जो है ठंड से अब प्रभावित देखे जा रहे हैं। और ऐसे में जो कोहरा छाया रहता है, यूँ कहें कि रात और सुबह तो रहता है, दिन में भी असर रहता है कोहरा, और यूँ कहें कि शाम 4 बजे शुरू होता है, रात भर रहता है और सुबह 10 बजे तक, बीच दोपहर में थोड़ा सा जो है विजुअलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हालात अब धीरे धीरे बहुत जो है ख़राब होते जा रहे हैं। यूँ कहें कि ठंड और कोहरे का कोहराम जारी है, लोग प्रभावित देखे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस मौसम में खासकर उन जो बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, श्वास के मरीज हैं, हृदय के मरीज हैं, उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। उधर दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसमें सड़कें बर्बाद हो गईं और घरों में पानी भर गया, क्योंकि अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन पूरे इलाके में फैल गया।
सैन बर्नार्डिनो में चश्मदीदों के जो वीडियो हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं, सड़कों पर आप चल नहीं सकते। वीडियो में बाढ़ का पानी कम होने के बाद गाड़ियां कीचड़ भरी सड़कों पर चलती दिख रही हैं। कैलिफोर्निया के राइडवुड से मिले चश्मदीदों के वीडियो में कल एक घर कीचड़ और मलबे में आधा दबा हुआ था। लॉस एंजलिस के पूर्व में बारिश से भीगे पहाड़ी रिजॉर्ट राइडवुड में इमरजेंसी टीमों ने दिन का ज़्यादातर समय दर्जनों रेस्क्यू कॉल का जवाब देने में और डूबी हुई गाड़ियों को या उनके ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगा दिया। दिक्कत यह है कि लॉस एंजलिस काउंटी के ग्लेनडेल से मिली तस्वीरों में कल कैलिफोर्निया में लगातार भारी बारिश के कारण एक नदी का पानी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोगों के लिए और चिंताएं बढ़ा रहा है। अब इन खबरों पर अगर थोड़ा सा और विस्तार से बात करें तो दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में भारी बारिश के कारण सड़कें बर्बाद हो गई, घरों में पानी भर गया। एक चश्मदीद द्वारा शूट किए गए फुटेज में तूफान के बाद का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग बाढ़ से खराब हुई सड़क और गंदे पानी में चलते हुए देखे जा रहे हैं। इस इलाके में ताज़ा एटमॉस्फेरिक तूफान की वजह से कुछ इलाकों में 1 घंटे में 1 इंच या उससे ज़्यादा बारिश हुई है। ये तूफान पैसिफिक से खींची गई घनी नमी की एक बड़ी हवा की धारा थी, जो ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके के अंदर तक फैल गई और उसके बाद यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर कैलिफोर्निया स्थित ये जो घर है जो आप देख रहे हैं कि जो कीचड़ और मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से पानी रफ्तार में घरों में दिखाई दे रहा है, वो बहती हुई धारा भी आपको दिखाई दे रही है। ये घटना दक्षिण कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद हुई है, जो आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि घर के अंदर जब बाढ़ का पानी आया तो वो अपने साथ बहुत बड़ा कीचड़ का हिस्सा लेके आया, जो कि घर में जम गया और उसके जमने के कारण घर की स्थिति को आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ। ये घर के ऊपर का हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि अब एक बड़ी मुसीबत ये है कि इस कचरे को, इस मलबे को कैसे निकाला जाए, वो भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। इधर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी में घर और गाड़ियों पर मिट्टियां भर गईं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं पर कार कीचड़ और मिट्टी में दबी हुई है तो कहीं मलबा मोहल्लों में भर गया है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। कल रिकॉर्ड की गई जो तस्वीरें हैं उसमें गाड़ी और घर मोटी कीचड़ और परतों में आधे ढके हुए थे। अधिकारियों ने कई इलाकों में या लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दे दिए। स्थानीय अधिकारी निवासियों को सुरक्षित जगहों पर भी ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का अपना मुंह नहीं छूट पा रहा। लेकिन आने वाले मौसम की चेतावनी और खतरों के बारे में जब जानकारी दी जा रही है तो फिलहाल लोग अब यहाँ से पलायन करने के लिए कुछ दिनों तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि घरों की स्थिति क्या है। करीब आधा घर कचरे में, मलबे में डूब गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया के बाढ़ का पानी लॉस एंजलिस तक जा पहुंचा है। नदियां पानी से भर रही हैं। सवाल है कि वॉशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया के बाद क्या लॉस एंजलिस में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है? ये जो मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं या पर्यावरण की परिवर्तनशीलता को आप दे रहे हैं, आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसे स्वरूप देखने को मिलेंगे जो आम आदमी या मानव जीवन के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान है वो लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जंगलों को काट रहा है और उसकी दशा और दिशा कैसी होगी, परिणाम कैसा होगा, ये तस्वीरें भी आपके सामने बनी हुई हैं। दरअसल 24 दिसंबर को दक्षिणी कैलिफोर्निया में ज़बरदस्त तूफान आया था, जिससे भारी बारिश और बड़े पैमाने पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। यहाँ पर गाड़ियाँ आधी डूब गईं, सड़कों में डूब गईं। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ तूफान आया।
आगे भी इस तरह के तूफान जारी होने की संभावना बनी हुई है, जिससे छुट्टियों के दौरान यात्रा के व्यस्त समय में ड्राइविंग के लिए खतरनाक हालत पैदा हो सकते हैं। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि कृपया दूर दराज के इलाकों में जाते हुए ड्राइविंग ना करें, गाड़ियां ना चलाएं, फिलहाल अपने घर में रहें, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो वाकई कैलिफोर्निया, दक्षिण कैलिफोर्निया को चौंका रही हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की सांसों की। राष्ट्रीय राजधानी ने राहत की सांस ली है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हुआ है। हालांकि दिल्ली की हवा आने वाले समय में फिर से खराब हो सकती है और AQI 300 के ऊपर जा सकता है, जो कि बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है। और आने वाले समय में मौसम विभाग ने भी इस बात की जानकारी दे दी है कि भाई बहुत खराब श्रेणी का AQI वापस लौट सकता है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं धौला कुआं की, जहां पर के धौला कुआं, आनंद विहार, अक्षरधाम, ITO, ये तमाम सारी तस्वीरें हैं जहां पर CPCB के अनुसार इन इलाकों में करीब करीब 377 के आसपास AQI रहा है, जिसे बेहद खराब श्रेणी का माना जा रहा है। ITO इलाके के आसपास AQI 314 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत ही खराब श्रेणी का माना जा रहा है। यानी कि हवा चलने के बाद भी, मौसम साफ होने के बाद भी AQI 314 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी का है। आप अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले ये AQI 4.25, 4.5 के ऊपर था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा, धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक। और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन कई चीजों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना PUCC के कोई गाड़ी लाके ना निकले, बिना जरूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने खत्म कर दिया है, पर मैं फिर भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर नहीं जरूरत तो अपनी गाड़ियां मत निकालें, हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, हम रात को आग मत जलाएं। रात को आग जलाने से, जो लकड़ी से आग जलाते हैं, उससे बहुत बायोमास बर्निंग से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए मैं आपको और टीवी चैनलों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, ये जो मौसम कल और आज बहुत साफ रहा है, दोबारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में दिखाई देगा। बहुत तेजी से धुंध फिर से बढ़ेगी और उससे स्मॉग और फॉग से स्मॉग भी बनेगी। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है और दिल्ली को साफ सुथरी हवा देने के लिए मिलकर काम करना है। दिल्ली में बिगड़ती आबो हवा को लेकर जहां दिल्ली वाले राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे थे, वो राहत केवल गुरुवार को ही बरकरार रही। दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में नजर आने लगा है। मैं आपको बता दूं, शुक्रवार सुबह 8 बजे का समय हम लोग ITO पर मौजूद है और आप देख सकते हैं CAQM का ऐप समीर जो है ITO का AQI लेवल 305 बता रहा है। और केवल ITO ही नहीं, दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है एक बार फिर से खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। अलीपुर का आप देख सकते हैं 354, आनंद विहार 390 यानी कि 400 के आसपास। अशोक विहार में बात की जाए तो 346, वहीं बवाना की बात की जाए तो 379 जो है AQI लेवल बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है एक बार फिर से पूरी दिल्ली जो है रेड जोन में जाती हुई नजर आ रही है। जागीरपुरी में 309, तो वहीं आप देख सकते हैं CAQM का ऐप जो है पूरे ITO का AQI लेवल 330 बता रहा है। यानी कि जब AQI का स्तर लगभग 200 के आसपास देखा गया था तो CAQM ने आनन फानन में ग्राफ 4 के जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा में सुधार होता नजर आ रहा था। लेकिन ये राहत केवल गुरुवार तक ही बरकरार रही। उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण दिल्ली में ठंड का प्रकोप तो लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन बिगड़ती आबो हवा से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक धुंध की चादर जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता नजर आ रहा है। एक स्मोक लेयर जो है दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में जो है पानी का छिड़काव करवा रही है, जहां एंटी स्मोक गन इंस्टॉल की गई है, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। तो वहीं आप देख सकते हैं जो मिस्ट पोल है, यानी कि आप दिल्ली के खंभों पर जो है एक मशीन लगाई गई है जिससे
दौड़ता हुआ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के ऊपर पानी का छिड़काव हो रहा है, और ताकि ये AQI जो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है इससे राहत मिलती हुई नजर आए। लेकिन देखा जाए तो स्थिति जस की तस एक बार फिर होती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से नियम निकाला हुआ है, PUCC नहीं होने पे फ्यूल नहीं मिलेगा, यानी कि नो PUCC नो फ्यूल। लेकिन और उसको लेकर जो है दिल्ली के लोग जो है PUCC भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रतिबंधों का पालन करने के बावजूद ग्रैब 3 के नियम फिलहाल अभी भी दिल्ली में लागू हैं, लेकिन दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा नए साल पर क्या दिल्ली की जनता को बिगड़ती आबोहवा से राहत मिलती है, या नए साल की शुरुआत इस बिगड़ती आबोहवा